नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कशिश मदान और मैं आईआईटी कानपुर में एमएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ केमिस्ट्री ब्रांच से। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आईआईटी जैम 2019 के बारे में। इस बार आईआईटी जैम का एग्जाम खड़गपुर आईआईटी ऑर्गेनाइज करा रही है। आईआईटी जैम बेसिकली है क्या? आईआईटी जैम उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एमएससी परस्यू करना चाहते हैं आईआईटी से या आईआईएससी से या फिर आईसर से। आईआईटी डायरेक्ट कट ऑफ के बेसिस पे एडमिशन लेती हैं जैम एग्जाम के रिजल्ट से, बट जो आईआईएससी बैंगलोर और आईसर्स हैं वो अपना इंटरव्यू लेती हैं। उनके बाद लोगों को चयनित किया जाता है इनके एग्जाम के लिए, इनके एडमिशन के लिए, और वो इंटीग्रेटेड पीएचडी कराती हैं। आइए बात करते हैं आईआईटी जैम के एग्जाम के प्रारूप के बारे में, मतलब पेपर किस टाइप का होता है। इसमें 3 सेक्शन होते हैं और टोटल 60 क्वेश्चंस होते हैं। 100 मार्क्स का टोटल पेपर होता है। पहले सेक्शन में होते हैं हमारे एमसीक्यू। एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें फर्स्ट 10 क्वेश्चंस में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है और वो एक नंबर के होते हैं। और उसके बाद जो लास्ट अनदर 20 क्वेश्चंस होते हैं वो 2 नंबर के होते हैं और उसमें 2/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। इसके बाद हमारा अनदर सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 2, विच इज एमएसक्यू। एमएसक्यू मतलब मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस। इसमें हमारे टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं, वो भी 2-2 नंबर के। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसको आप जितना हो सके अटेंड करने की कोशिश करें। मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको कुछ टिप्स भी दूंगा जिससे आप पता लगा सकें कि मेरे को आखिरी लास्ट इसमें तैयारी कैसे करनी चाहिए। प्लीज इस वीडियो को एंड तक देखें। अनदर सेक्शन होता है हमारा इसमें सी सेक्शन, जिसमें एनईटी आते हैं। एनईटी में क्या होता है कि एनईटी में आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें से 10 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होते हैं एंड अनदर 10 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। एक बात याद रखिएगा कि आईआईटी जैम में एनईटी में जो आंसर्स आते हैं वो एक आईआईटी एक रेंज के अंदर लेती है। आपका जो आंसर आ रहा है उसे लिखिए, क्योंकि आईआईटी जैसे आपका आंसर 13.65 है और आईआईटी ने रेंज दे रखी है 13.61 से 13.67, तो आपका आंसर सही माना जाएगा। और अगर उसके आसपास भी अगर 13.68 है तो भी आपका आंसर को सही मानेंगे, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। गाइस, अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री के टॉपिक्स के बारे में। इसमें 3 एरियाज आते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले मैं बात करना चाहूंगा फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स के बारे में। फिजिकल केमिस्ट्री फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं आपके, और इसमें क्या होता है कि इसके ज्यादातर पेपर 60 to 70% पेपर जो होता है आपका वो फिजिकल केमिस्ट्री से ही आता है। और अगर फिजिकल केमिस्ट्री अच्छी है तो चांसेस होते हैं कि आपका एग्जाम क्लियर है अच्छे मार्क्स के साथ, वो भी। पहले इसके टॉपिक्स के बारे में बात करना चाहूंगा। फर्स्ट टॉपिक इज केमिकल इक्विलिब्रियम। आप केमिकल इक्विलिब्रियम को अच्छे से प्रिपेयर करिए, उसके बाद आप आगे बढ़िए आयनिक इक्विलिब्रियम की तरफ। और इसके साथ आपको कॉन्सेप्ट भी समझना पड़ेगा, साथ में एक आध फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा। एंड कॉन्सेप्ट इज नेसेसरी इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम टॉपिक। केमिकल इक्विलिब्रियम एंड देन आयनिक इक्विलिब्रियम। थर्ड पार्ट आता है इक्विलिब्रियम में, फेज इक्विलिब्रियम। फेज इक्विलिब्रियम से आपके एक आध क्वेश्चन आता है, तो इसे आप थोड़ा सा पढ़ लें, इस पर थोड़ी नजर डाल लें जरूर। उसके बाद अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज बेस्ड ओनली ऑन फॉर्मूला। If you know the formula, then you can answer the questions. And in electrochemistry, there is a part conductance. उससे भी 1-2 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो प्लीज उसकी तैयारी भी करें। और उसके बाद हमारा अनदर टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। ये आप मान लीजिए फिजिकल केमिस्ट्री का एक बहुत अच्छा पार्ट है केमिकल काइनेटिक्स। ये इजी पार्ट भी है और मार्क्स गेनिंग पार्ट भी है। और इस केमिकल काइनेटिक्स के साथ साथ आप थोड़ी न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी पढ़ लीजिए, जिससे आपको थोड़ा मार्क्स बढ़ाने में आसानी होगी। और अनदर टॉपिक है एक सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट अगर आपको टॉपिक समझना है तो आप यूट्यूब पे मिस्टर आलोक सर के नाम से एक वीडियो होगी, आप उसे देखिए, वो बहुत अच्छा आपको ये टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे। अब हम बात करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। देखिए, थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन थोड़े घुमा कर आते हैं, बट वो फॉर्मूला के बेस होते हैं। अगर आप हल्का सा आपको हिंट लग जाए तो आपका आंसर आ जाता है। बट सबसे मेन है थर्मोकेमिस्ट्री। वो आपको एक तरह से क्वेश्चन में ही आंसर दिख रहा होता है, मतलब वो बिल्कुल सीधा सिंपल रिएक्शन वाइज अगर आप चलेंगे तो आपको थर्मोकेमिस्ट्री से आंसर मिलेगा और आपका 1-2 मार्क्स पक्के हैं। तो प्लीज थर्मोकेमिस्ट्री को जरूर तैयार करें आप। और उसके बाद एक टॉपिक है क्वांटम। क्वांटम से भी 1-2 टॉपिक आए जाते हैं और एक छोटा सा टॉपिक है ये,
इसकी ज्यादा डीप में ना जाए इस टॉपिक के लिए, थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़े तो आपका मार्क्स पक्के हैं। सो अगर हम दूसरे एरिया की बात करें तो वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट है? सो पहले आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़िए केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग को आप अच्छे तरीके से पढ़िए। उसके बाद आप आगे आइए इसको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पे। इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप थोड़ा सा पार्ट मैग्नेटिक और स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ लीजिए, क्योंकि मैग्नेटिक और स्पेक्ट्रा से आपको कोई भी कंपाउंड दिया जाए तो उसका कलर वलर बताने में आसानी होती है। और आपको मैग्नेटिक और स्पेक्ट्रा अच्छे से समझना है तो कैम अकेडमी नाम की एक कोचिंग है, उसमें वेद सर है, उन्होंने एक वीडियो डाली है रिसेंटली यूट्यूब पे, तो आप उसको देखें तो आप उससे अच्छे से समझ सकते हैं। सो अनदर टॉपिक इज ओएमसी मींस ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री इज जनरली फॉर्मूला बेस्ड केमिस्ट्री। इन दिस यू हैव मिनिमम 2-3 फॉर्मूलाज। सो अगर आप वो फॉर्मूले याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। लाइक मेटल मेटल बॉन्ड और मेटल मेटल पर मेटल बॉन्ड, इनके जो फॉर्मूले है वो पढ़ लेंगे और उनका कॉन्सेप्ट समझ लेंगे तो आपकी ओएमसी पक्की हो जाएगी। जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आप कह सकते हैं इनऑर्गेनिक का वो है मेन ग्रुप केमिस्ट्री। इससे कई क्वेश्चंस आते हैं और अच्छे और इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। सो इसके लिए आप पहले हाइड्रोलिसिस है, ब्रिज बॉन्डिंग है, बैक बॉन्डिंग है, ऐसे टॉपिक कवर कर लीजिए और थोड़ी सी रिएक्शंस देख लीजिए जो मेन ग्रुप के एलिमेंट से कंटेन्ड होती हैं। ओके, सो एक इसमें और टॉपिक आता है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 1-2 नंबर का क्वेश्चन तो आना ही आना, ये पक्का होता है। लास्ट ईयर जब मैंने एग्जाम दिया था उसमें भी एक आध क्वेश्चन आया था और मतलब इजी क्वेश्चन होता है, अगर आप थोड़ा सा पढ़ेंगे आपको अंदाजा लग जाएगा। चलिए हम अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ऐसा है कि आपका इसमें कोई फॉर्मूला नहीं होता, कुछ नहीं होता, आपका बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा, ये जरूरी है। तो पहले आप पढ़िए जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब जीओसी। सो जीओसी में क्या है, हमारा बेसिक क्लियर होता है। हम इसमें कई इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, लाइक इंडक्टिव इफेक्ट एंड इसके बाद मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, और उसके बाद हम आते हैं एसिड बेस केमिस्ट्री पे, एरोमेटिसिटी पे। सो इसके बाद हमें थोड़ा जनरल आइडिया लग जाता है केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स का। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देयर इज अ टॉपिक, वो कंबाइंड टॉपिक है, जैसे नेम रिएक्शन, रिएजेंट एंड इंटरमीडिएट्स। सो क्या होता है कि इन तीनों से एक कंबाइंड क्वेश्चन बन के भी आ सकता है और इन एक से सिंगल क्वेश्चन भी आ सकता है। तो क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट का, और इन्हें अच्छे से प्लीज तैयारी करके ही जाइएगा। इसके बाद हम बात करें तो आप पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस पढ़ सकते हैं। पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस सिंपल सी हैं, इसमें 3-3 सिग्मा टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सो अगर आपने आप 3-3 सिग्मा टॉपिक कर लिया, उसके बाद आप इसमें डील-सेल्टर रिएक्शन पढ़ना ना भूलिए, क्योंकि डील-सेल्टर रिएक्शन एक अच्छी रिएक्शन है और इससे भी क्वेश्चन आता है। सो प्लीज से पढ़िए। उसके बाद आपका बात आई स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री के लिए आपकी विजुअलाइजेशन पावर अच्छी है तो बहुत अच्छा है, वरना भी इसके कुछ ट्रिक्स होते हैं जो मोस्ट प्रोबेबली हम एक वीडियो बनाए इस पे शायद, तो उसका इंतजार करिए। सो इसके बाद हम बात करना चाहेंगे मिसलेनियस टॉपिक्स के बारे में। सो अब मिसलेनियस टॉपिक्स क्या है, जैसे यहां पे एक सॉल्ट एनालिसिस। तो सॉल्ट एनालिसिस में क्या होता है कि आप कुछ रिएक्शंस पढ़ते हैं तो आपको कुछ कंपाउंड से कलर बताने होते हैं। सो आप उसका आइडिया लीजिए, थोड़ा सा पढ़िए इसके ज्यादा डीप में मत जाइए। मतलब अभी आपके पास 15 से 20 दिन है पढ़ने के लिए, तो इसको रोज के 1-2 घंटा दीजिए, ये आपके लिए बहुत होगा। इसके बाद एक टॉपिक आता है मेटलर्जी। इसको आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिए, ये बहुत हो जाएगा। आपका 2 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद आपको पढ़नी है क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके लिए आप थोड़ा सा पढ़िए इसको भी, ये भी ज्यादा इतना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, फिर भी कभी कभी इससे 1-2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। सो अनदर मिसलेनियस टॉपिक इज बायोमोलिक्यूल्स। सो इसके अंदर हम क्या है, कुछ शुगर्स आती हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, अमीन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, टर्पीन्स हैं, इनका थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लीजिए। मतलब जैसे किसी भी टर्पीन का अगर आपको स्ट्रक्चर दिया है तो उसमें कितनी, मतलब उसका नाम कैसा हो सकता है, मोनोटर्पीन्स, आइसोप्रीन यूनिट क्या होगी उसकी, बस ये मोर देन सफिशिएंट हो गया आपके केमिस्ट्री के टॉपिक्स के बारे में। अब आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं इस वीडियो की, कि लास्ट डे में प्रिपरेशन के टिप्स क्या होने चाहिए। क्योंकि अभी स्टूडेंट्स के अंदर बहुत टेंशन होगी इस एग्जाम को लेके, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है टेंशन बढ़ती जा रही है लोगों में। सो मैं पहले क्लियर कर दूं कि गैन कोई इतना हार्ड लेवल का एग्जाम नहीं है लाइक जेई और एडवांस समथिंग। सो आप आराम से तैयारी करिए और थोड़ा पैनिक मत हुई। इसके बारे में तैयारी ऐसे करनी है कि इसमें मैथ्स के भी कुछ 1-2 क्वेश्चन आते हैं, उनके आपको ऐसा नहीं कि मैथ्स पढ़नी है अच्छे से,
आप थोड़ी जनरल मैथ, बिल्कुल थोड़ा सा आइडिया मैट्रिक्स के बारे में अथवा इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए, इतना बहुत हो जाएगा। तो पहले मैं बताता हूँ इसको कैसे आपको एग्जाम देना है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि बंदे को समझना चाहिए वो कैसा देना चाहता है एग्जाम। सो आप पहले क्या करिए, जहां एग्जाम होता है तो आपके पास 3 घंटे होते हैं और 60 क्वेश्चन होते हैं, तो प्लीज घबराइए मत, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम होगा एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। और एक बात होती है कैलकुलेटर की, जो विंडोज का कैलकुलेटर होता है वो आपके नॉर्मल कैलकुलेटर से अलग होता है, तो आपको पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए कि कैलकुलेटर कैसे यूज करना है। एक प्ले स्टोर पे ऐप आता है गेट कैलकुलेटर करके, वो उससे थोड़ा मिलता जुलता ही है, क्योंकि मैंने एग्जाम दिया तो मेरे को पता है, तो इस वजह से वो थोड़ा मिलता जुलता ही है उससे कैलकुलेटर, तो आप उससे तैयारी करिए, उसका यूज करके तैयारी करिए। तो आप क्या करिए, इस टाइम आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। तो अगर आप टेस्ट सीरीज देंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा मुझे कैलकुलेटर कैसा यूज करना है, मैं एक क्वेश्चन पर कितना टाइम ले रहा हूं, मैं कैसे क्वेश्चन अपनी स्पीड बढ़ा सकता हूं अगर जरूरत है तो, और मेरी गलतियां क्या क्या हैं। आप क्या करिए, इस टाइम अपनी गलतियों पर ज्यादा ध्यान दीजिए, आपको छोटी मोटी मिस्टेक्स मत करिए, क्योंकि एक एक नंबर आपका मार्क्स रैंक अच्छी बना सकता है। तो अगर आप छोटी छोटी गलतियों पर ही ध्यान दीजिए इस टाइम। और अब बात करना चाहूंगा मेन टिप्स के बारे में, मतलब कैसे ही हम क्रैक कर सकते हैं। सो पहले बात करूंगा फिजिकल केमिस्ट्री की। तो जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं उसको आप अच्छे से पढ़िए, और ऐसा नहीं है कि आप फिजिकल केमिस्ट्री को ज्यादा दिन दे रहे हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला के बेस्ड है। आप एक पेज पे फॉर्मूला लिखिए और उसे लगा लीजिए, और रोज 1 घंटे बैठ के इन फॉर्मूलेस को पढ़िए। आपको फॉर्मूला अभी 15-20 दिन है, बहुत टाइम है, याद हो ही जाएगा। और मेरे को लगता है आप लोगों ने थोड़ी तैयारी पहले शुरू कर दी होगी, सो वो आपको बेनिफिशियल होगा। उसके बाद अगर मैं इनऑर्गेनिक की बात करूं तो भी मैंने टॉपिक आपको बता रखे हैं, और ऑर्गेनिक में तो सब कुछ कॉन्सेप्ट पर ही बेस होता है। उसके बाद अब बात आती है कि आईआईटीज की रैंकिंग की बात आती है, क्योंकि बंदे पेपर देने से पहले ये भी सोचते हैं मेरे को कौन सा आईआईटी मिलेगा, कैसा होगा, क्या होगा। तो मैं कहना चाहूंगा अगर आपकी 100 के अंदर अंदर रैंक है तो आपको अच्छा आईआईटी मिल ही जाएगा, मतलब अच्छा आईआईटी। और अगर जो मैंने टिप्स बताए हैं कि काम के एग्जाम दीजिए, टॉपिक्स को कवर कर लीजिए, तो आपकी रैंक पक्की है 100 के अंदर, ठीक है। तो पहले नंबर पे आता है आईआईटी बॉम्बे। सो आईआईटी बॉम्बे के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, ये पहले नंबर पे आता है क्योंकि ये बेस्ट है, और इसकी जो रैंक जाती है वो 25 से 30 तक जाती है, मतलब 1 से 25 रैंक तक के बंदे लेता है। बाकी वो डिपेंड करते हैं किसने क्या प्रायोरिटी भरी है। उसके बाद आता है आईआईटी कानपुर एंड आईआईटी दिल्ली। सो हर किसी की अपनी चॉइस होती है कि उसे आईआईटी कानपुर लेना है या आईआईटी दिल्ली लेना है। आईआईटी कानपुर अगर आपको रिसर्च के फील्ड में जाना है, आपको फॉरेन से पीएचडी करनी है, आपको केमिस्ट्री समझनी है, तो आप आईआईटी कानपुर आइए। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, आप आईआईटी कानपुर आइए अगर आपको इन सब बातों में इंटरेस्ट है तो। और अगर आपको कोई जॉब करनी है तो आप दिल्ली जाइए, क्योंकि दिल्ली में क्या है, वहां पे कोचिंग का हब है, तो उधर से आपकी तैयारी अच्छे से हो सकती है कोचिंग की, आपकी मास्टर्स करते करते, ठीक है। उसके बाद कुछ अच्छी आईआईटी है, आईआईटी मद्रास है। आईआईटी मद्रास क्या मेनली आईआईटी दिल्ली के बराबर ही आती है, वो फिजिक्स ज्यादा फेमस है, केमिस्ट्री के मामले में वो सेकंड थर्ड नंबर पर ही आती है। और उसके बाद मैं बात करूंगा आईआईटी रुड़की हो गया, आईआईटी गुवाहाटी हो गया। उसके बाद भी अगर आपको कोई आईआईटी मिल रही है तो आप ज्वाइन जरूर करिए। और उसके बाद एक है आईआईएससी का। आईआईएससी का मैं कहना चाहूंगा कि आप अगर इंटीग्रेटेड पीएचडी करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं वो आपकी मर्जी है, बट इंटरव्यू जरूर दे के आइए। क्या होता है, इससे आपकी स्किल्स पता चलती हैं और आपको पता चलता है केमिस्ट्री में कहां पर लाई करते हो। और मेनली मैं कहना चाहूंगा कि कोई भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए मत पढ़िए, अगर आपको पढ़ना है तो केमिस्ट्री को जानने के लिए पढ़िए, क्योंकि अगर आपको केमिस्ट्री आती है तो आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। और मेरा मानना है कि आप क्लियर हो जाएगा, ये इतना टफ एग्जाम नहीं होता, इस बात को ध्यान में रखिएगा। थैंक यू। अब मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल द JAM students and the people who are preparing for it. So